मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल हम लोग त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र को निकालने के बारे में देखेंगे कि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र जो होता है ऊंचाई की h/3 डिस्टेंस पे होता है वह कैसे आता है। हम लोग पिछले क्लास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो ऊंचाई के h/3 भाग में, मतलब हाइट के 1/3 भाग पे होता है। इसी तरीके से हम लोग आयत का देखे थे। आयत का जो गुरुत्व केंद्र होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वह आयत के केंद्र पे होता है, मतलब लंबाई के आधे भाग पे और ऊंचाई के आधे भाग पे होता है। तो आज हम लोग फार्मूला से डिराइव करेंगे त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र h/3 डिस्टेंस पे होता है या नहीं होता है। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, इमेज से याद कर लिए थे, लर्न कर लिए थे, लेकिन आज हम लोग फार्मूला से प्रूव करेंगे कि जो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है, त्रिभुज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्राइड जो होता है वह कितने दूरी पे होता है, वो ऊंचाई के 1/3 भाग पे होता है या नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज को बनाते हैं। यह एक देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दे दिए AOAB। त्रिभुज के बाद यहाँ से इस त्रिभुज का हम लोग एक्सिस ले लिए, यहाँ पे केंद्र मान लिए, त्रिभुज का कोऑर्डिनेट मान लिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको मान लेते हैं हम लोग यम से O के बीच की दूरी b/2 है और यम से B के बीच की दूरी b/2 है। A से M के बीच की दूरी h है। अब ये देख रहे हैं ये कौन सी इक्वेशन है, ये कौन सा समीकरण किस टाइप की है। अब इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा सा डार्क बना देते हैं। अब ये देखिए एक तरीके का सीधी रेखा का समीकरण है। सीधी रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c होता है। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं गुरुत्व केंद्र निकालने के बारे में जानते हैं कि हम लोग गुरुत्व केंद्र इंटीग्रेशन मेथड से निकालते हैं, मोमेंट मेथड से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुरुत्व केंद्र का फार्मूला देखते हैं। तो गुरुत्व केंद्र का फार्मूला जो होता है x बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x c इंटू dA/a। ये क्या होता है, x बार निकालने के लिए एक फार्मूला आता है। इसी तरीके से y बार के लिए जो फार्मूला आता है yc dA/a। यहाँ पे क्या होता है, x बार क्या होता है, जिस आकृति का हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं उस आकृति का जो हम लोग कोऑर्डिनेट मांगते हैं उस कोऑर्डिनेट से कितने दूरी पे होता है वो क्या होता है, वो x बार होता है। x अक्ष पे कितनी दूरी पे होता है वो x बार होता है। इसी तरीके से जो हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं, जो हम लोग निर्देशांक लेते हैं, उससे y अक्ष पे उस आकृति का कितने दूरी पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसे y बार लेते हैं। x क्या होता है, जो हम लोग आकृति लेते हैं उस आकृति में छोटा सा जो भाग लेते हैं, उस छोटे से भाग को लेकर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो उस छोटे से भाग का जो कोऑर्डिनेट होता है उससे वह कितनी दूरी पे, उस छोटे से भाग का जो सेंट्राइड है वह कहाँ पर लाई करता है, वो x बार। और ये छोटा सा जो एलिमेंट लेते हैं उस एलिमेंट का जो एरिया होता है वह dA होता है। a क्या होता है, टोटल एरिया होता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज में एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं। ये क्या है, यहाँ इस कोऑर्डिनेट से यहाँ तक के बीच की दूरी x मान लिए। इस छोटे से भाग की जो लंबाई है इसको हम लोग छोटे से भाग की लंबाई को dx से रिप्रेजेंट कर दिए और इसकी ऊंचाई को y से रिप्रेजेंट कर दिए। तब ये छोटे से एलिमेंट होता है तो एलिमेंट्री स्ट्रिप एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, ये जो एलिमेंट है इसका एरिया क्या हो गया, dA बराबर कितना हो गया आपका, देखिए ये एक आयत की तरह आपको एज्यूम कर सकते हैं, एक छोटा सा आयत हो गया। हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज को छोटे छोटे कई आयतों में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे कई आयतों में किसी छोटे छोटे कई आयत में हम क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं, भागों में बांट देते हैं। चलिए देखते हैं इस छोटे से आयत का एरिया क्या होगा। आयत के जो एरिया का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई इसका दिया है y और चौड़ाई क्या दिया हुआ आपका dx। तो हम लोग छोटे से एलिमेंट एक एरिया निकाल लिए y.dx। हम लोग देखिए यहाँ पे x बार नहीं निकालेंगे, हम लोग y बार निकालने का प्रयास करेंगे कि y बार कैसे निकलता है। चलिए हम लोग देखते हैं और निकालने का प्रयास करते हैं y बार। चलिए सबसे पहले हम लोग y बार फार्मूला सेंटर ऑफ ग्रेविटी का y बार बराबर क्या होता है, y.dA/ टोटल एरिया A। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे और देखेंगे यहाँ से ये ऊंचाई पे कितने दूरी पे इसका गुरुत्व केंद्र लाई करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं इस छोटे से त्रिभुज को, त्रिभुज AMB को लेते हैं, त्रिभुज AMB को लेते हैं, ठीक है। अब देखते ये समीकरण है, ये देखिए ये सीधी रेखा का लाइन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज अननोन है, a बराबर क्या होता है, इस त्रिभुज की एरिया क्या हो गया आपका, a बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार पूरा, टोटल हाइट h, टोटल बेस b। त्रिभुज का टोटल एरिया हो गया।
डी ए हम लोग निकाल लिए, वाई हम लोग निकालेंगे। वाई क्या होता है, देखिए ये इसकी ऊंचाई वाई है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ अप्लाई करेगा y/2 डिस्टेंस पे, यहाँ से y/2 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर y है, तो यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस यहाँ तक y है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी y बार जो होगा ये इसके ऊंचाई के आधे दूरी पे होगा, मतलब ये y/2 डिस्टेंस पे होगा। इसको हम लोग yc से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, yc, तो yc इक्वल टू कितना हो गया आपका y/2, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन, y बार बराबर yc की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे y/2, यहाँ से yc इक्वल टू y/2 इंटू डी ए आपका क्या है, डी ए देखिए यहाँ से निकालिए y.dx लिख लिए अपान 1/2 b/h, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y से 1/2 बाहर आ गया आपका y² अपान 1/2 b/h, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये y है, y क्या हमारा अननोन है, इस y को, ये y जो हमारा अननोन है, इस y को हम लोग यहाँ से एक समीकरण लिखते हैं। ये समीकरण देखते हैं y बराबर mx प्लस सी, ये क्या है, रेखा का समीकरण है। तब इस y के समीकरण को y बराबर mx प्लस सी, अब यहाँ पे देखते हैं हमारा ये c क्या है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे, और ये m क्या है, प्रवणता है या ढाल है। यम को हम लोग जानते हैं, यहाँ से ये देखिए कोण 135 डिग्री होगा, या कुछ भी होगा, ये थीटा होगा, तो टेन थीटा, यम बराबर प्रवणता क्या होता है, ढाल, यम बराबर क्या हो गया, टेन थीटा बराबर क्या हो गया आपका -h/b/2, हम लोग यहाँ से निकाले h b/2। चलिए अब c के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब देख लेते हैं, जब x 0, जब यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता है तो y क्या होता है आपका h होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं when x इक्वल टू 0 देन y बराबर m0 प्लस c, तो y बराबर y इसका जो हम लोग h लिखेंगे, h बराबर c, तो हम लोग याद कर लिए। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वाई स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे देखिए आपका वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ से वाई स्क्वायर, तो इस वाले पद को हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, वाई बराबर क्या हो गया आपका माइनस, यहाँ पे सॉरी माइनस की जगह पे यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यम के वैल्यू h/b/2 x प्लस h। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y बराबर 2h/b x प्लस h, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका -2h/b x प्लस h का होल स्क्वायर। इसको हम लोग तोड़ देते हैं, वाई स्क्वायर की जगह पे देखिए हमें वाई स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से वाई स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, तो आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, तो 4h स्क्वायर x स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर x अपान b, ठीक है। चलिए हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, और इस वैल्यू को हम लोग लेते हैं, इस वैल्यू को लेकर हम लोग आगे इक्वेशन ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये वाई स्क्वायर जो है, इस वाई स्क्वायर को यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, और हम लोग वाई स्क्वायर को वैल्यू पुट करने के बाद वाई बार हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 1/2 इंटीग्रेशन 4h स्क्वायर x स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर x अपान b, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं, हम लोग लिमिट क्या लेते हैं 0 से b/2 लिमिट ले लेते हैं, अपान एरिया, यहाँ पे एरिया नीचे क्या है 1/2 b इंटू h। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं, 1/2 4h स्क्वायर x क्यूब अपान b स्क्वायर इंटू 3 प्लस h स्क्वायर x माइनस 4h स्क्वायर x स्क्वायर अपान 2b, h स्क्वायर x स्क्वायर अपान 2b, यहाँ से रख दिए हम लोग, नीचे 1/2 b अपान h। चलिए y बार हम लोग निकाल लेते हैं फिर से, यहाँ पे 0, यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं 0 to b/2 1/2 h स्क्वायर
4h², h यहाँ पे हम लोग x की जगह पे b/2 रखेंगे, तो BQ अपान ये जो Q करते हैं तो 8 हो जाता है, तो 3b² इंटू 8 प्लस h² b/2 माइनस 4h² b² अपान 2b इंटू b4 अपान 1/2 b.h। उसके बाद हम लोग इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, y बार बराबर हमारा जो इक्वेशन आता है h/3 आता है। तो हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं कि हमारा जो त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज का जो हमारा ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होता है वह ऊंचाई के 1/3 भाग पे लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग पिछले क्लास में ये देख चुके थे कि जो कुछ आकृति थे उसमें से जो त्रिभुज का आकृति था उसका जो गुरुत्व केंद्र था वो ऊंचाई के 1/3 भाग पर लाई कर रहा था। तो आज हम लोग मैथमेटिकली मैथ की सहायता से हम लोग प्रूव कर लिए कि जो हमारा जो गुरुत्व केंद्र होता है वह त्रिभुज के ऊंचाई के 1/3 भाग पे लाई करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।